हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो आपका प्रश्न है कि हमारे अंदर हम बड़े कब होते हैं। तो आप लोग के हिसाब से हम लोग बड़े कब होते हैं, कुछ बैठिए, कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? अच्छा, वो तो 15-16 साल के बाद हो ही जाता है। हाँ, आज के बच्चे तो हमको लगता है मुश्किल से 14-13 जाते जाते बहुत स्मार्ट हो जाते हैं। चीज़ों को सारी चीज़ों से सारी तरह से समझने लगते हैं। और हमने अध्ययन किया और अनुभव मामला मेंटल पावर जब अपने स्तर तक आ जाए तो माना जाएगा कि शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, मानसिक। जैसे क्या होता है? हाँ, कुछ कहेंगे सर? जब हम अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठा लेते हैं अपने ऊपर तो समझते हैं हम बड़े होते हैं। जैसे हमारे अंदर मैच्योरिटी कब आता है? अगर देखिए, मैच्योरिटी बहुत लोग हो जाते हैं कि बहुत बड़े हो जाते हैं लेकिन माँ बाप पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। बहुत लोग होते हैं कि हर चीज़ बूढ़े हो जाते हैं फिर भी हर चीज़ अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये होता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बचपन से ही सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। तो आखिर हम बड़े कब होते हैं वास्तविक रूप से? देखिए, जब हम छोटे रहते हैं, जब हम बच्चे रहते हैं तो हमारी सारी जिम्मेदारी होती है माता पिता की। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ पढ़ेंगे। अगर हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छा भोजन नहीं मिला, शरीर कमज़ोर है तो इसमें गलती माँ बाप की है, क्योंकि उन्होंने उस तरह से चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं करवाई। अब कारण कुछ भी रह सकता है। लेकिन जब हम एक एज के बाद 14-18 के बाद जब हमारे पास सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, जब हम सोचने समझने लगते हैं क्या सही है क्या गलत, उसके बाद भी अगर हम अपने माता पिता घर वालों पे आरोप लगाते हैं कि आपके कारण हमको ये समस्या हो रही है, आपके कारण हमको ये दिक्कत हो रही है, तो जैसे ही हम आरोप लगाते हैं ना तो फिर ये क्या होता है, फिर हम बड़े नहीं होते। उस समय भी हम छोटे बच्चों की तरह ही रहते हैं। क्योंकि हमें क्या है ना कि जिस समय आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू कर देंगे उस समय से आप बड़े हो जाएंगे। अगर हमसे कुछ गलत हो तो आंख में आंख डाल के कहें हाँ हमने गलत किया, लेकिन इसमें हम सुधार दोबारा लाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि बार बार उसको टालते जाते हैं, नहीं तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कारण हुआ है। तो जब हम किसी दूसरे पे दोष लगाते हैं तो ये क्या होता है ना, एक बुमरैन होता है। जैसे आप लोग एक हथियार देखे होंगे कि जब उसको घुमा के मारेंगे ना तो फिर वो घूम के आप ही के पास। तो जब हम किसी के अंदर गलतियां निकालते हैं तो सेम उसी तरह से काम करता है। वो क्या होगा, जैसे हमने किसी के अंदर गलती निकाली तो सबके अंदर वही ईगो है। अब उसके अंदर ईगो को चोट लगा तो वो क्या करेगा, फिर हमारे अंदर गलती निकालेगा। फिर इस तरह से मामला बढ़ते बढ़ते और बिगड़ जाता है। बहुत बार होता है कि सेल्समैन जो होते हैं, जो सेल्समैन हर चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं लेकिन सेल नहीं कर पाते, कोई चीज़ बेच नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि उतने बेहतरीन नहीं होते लेकिन वो बहुत अच्छा सेल कर लेते हैं। कारण क्या होता है, जो बहुत बेहतरीन सेल्समैन होते हैं वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बहस करेंगे। तो जब आप ग्राहक से बहस करेंगे तो बहस में तो आप जीत जाएंगे लेकिन आपका वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके ईगो को चोट लग जाएगा कि भैया ये हमसे कैसे जीत गया। तो हमें क्या करना है कि सामने वाले की गलती, कोशिश ये करना है कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा गलती नहीं बताना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गलती बताते हैं आप क्या होते हैं, एक निगेटिव इंसान हो जाते हैं, नकारात्मक व्यक्ति। अगर मान के चले कि आप घर के किसी भी सदस्य के बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो जब हम बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें कहते हैं ना तो निगेटिव हमारे अंदर भी आने लगती है, हम खुद उस तरह से सोचने लगते हैं। जैसे आज के समय में जो टीवी सीरियल चलते हैं ना, टीवी सीरियल हो गया चाहे क्राइम पेट्रोल, इस तरह की चीज़ें, तो उसमें एक चीज़ देखिए कि जब क्राइम देखता है कि पति पत्नी को मार रहा है, बेटा उसको मार रहा है, तो उससे लगता है कहीं हमारा बेटा भी तो ऐसा ना करेगा। तो जब हम निगेटिव चीज़ें लोगों के लिए बोलना शुरू करते हैं तो निगेटिवनेस हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा भर जाता है।
जैसे आपने मक्खी देखा होगा, मक्खी हमेशा उड़ते रहती है, आपने देखा होगा। अब मक्खी की एक ख़ास बात यह है कि आप बहुत अच्छे से नहा धुआ लीजिए, एकदम साफ़ सुथरा हो, लेकिन जहाँ पे घाव है ना, मक्खी कहाँ बैठेगी? वहीं जाके। तो जो इंसान निगेटिव होता है, जो नकारात्मक इंसान होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो सारी अच्छाइयाँ छोड़ देगा, लेकिन जो कमियाँ हैं वहीं को पकड़ेगा। और हर इंसान में कमियाँ, हर इंसान में खूबियाँ होती हैं। हमें क्या होता है कि उनको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। जब आप एक आम के पेड़ पर से 2 पत्ता तोड़ेंगे तो दोनों पत्ता एक बराबर आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब 2 फल लेंगे तो 2 फल एक बराबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। 2 जुड़वा भाई हैं, वो भी एक बराबर नहीं होंगे। 2 पेड़ एक साथ लगाएंगे तो 5 साल के बाद हो सके एक सूख जाए, एक बहुत बड़ा बन जाए। कहने का मतलब नेचर ये हमें बताता है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। आप अलग है, सब कोई यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें हैं। अब हम तुलना करें, खरगोश का तुलना शेर से करें, शेर का तुलना खरगोश से करें तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि दोनों क्या है? अपनी अलग अलग क्षमता है। तो हम क्या होता है, जब सामने वाले की बुराई निकालना शुरू करते हैं किसी के बारे में ना, तो फिर वो हमारी बुराई करना शुरू कर देता है, और इस तरह से अच्छा खासा रिश्ता भी पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। यहाँ से आप लोग जाएंगे तो बहुत सारे गिले शिकवे आपको अपने परिवार के प्रति होंगे, और बहुत सारी बातें उनको आपके प्रति होंगे, क्योंकि आपने भी उनका कुछ नुकसान किया होगा, उन्होंने आपका कुछ नुकसान किया होगा। तो अब यहाँ से जाने के साथ आप शिकायत करना शुरू कर दें कि हाँ तुमने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया, हमको इतना कष्ट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो फिर वो क्या करेंगे? वो भी कुछ ना कुछ कहेंगे, क्योंकि गलतियाँ आपके अंदर भी हैं। आप तो परफेक्ट नहीं है ना, हम परफेक्ट हैं। तो वो गलतियाँ निकालेंगे तो फिर इस तरह से क्या होगा, बात और ज़्यादा बढ़ते चली जाएगी। और बात जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर हमारे अंदर क्या आएगा? तनाव आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा। तो ये गुस्सा दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? नशा करेंगे। और जैसे नशा करेंगे फिर उसी कंडीशन में पहुंच गए जहाँ के लिए 6 महीना 7 महीना हमने मेहनत किया है। तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि सामने वाले की अंदर की बुराई नहीं निकालनी चाहिए। आपको पता है अगर उसने कुछ गलती कर लिया तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे ना वो इंसान आपको अच्छा लगने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल से लीजिए, आप जितने भी भारत में क्राइम होते हैं, बड़े बड़े अपराधी जिनका पूरी तरीके से रिकॉर्ड होता है कि इसने ये क्राइम किया है, कैमरा में पूरी रिकॉर्ड है, उनसे भी जज जब पूछता है कि तुमने ये क्राइम किया है तो वो क्या कहते हैं? नहीं किया है, या फिर कुछ कहते हैं मजबूर, दुनिया के कारण किया है, लोगों के कारण किया है, मजबूर होकर किया है, परिवार के लिए किया, यही कहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि उन्होंने क्राइम किया है। तो अब ये बताइए कि जब एक क्रिमिनल जिसका सब कुछ रिकॉर्ड है कि उसने क्राइम किया है, फिर भी वो क्या कह रहा है कि हमने क्राइम, तो जिन लोगों के साथ हम रहते हैं अगर उनसे कोई गलती हो जाती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम उसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि जैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे हमारे ईगो को वो चोट लगेगा। तो इसके लिए क्या होता है, फिर हम लोग बहाना बनाना शुरू करते हैं कि नहीं हमसे गलती नहीं हुई है, हम नहीं जानते हैं, हम इसमें मेरा हाथ नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप उसको बारे में गिनवाना शुरू करेंगे तो फिर वो भी आपके बारे में गिनवाना, इस तरह से क्या होता है, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद कोशिश ये करना है कि आपको कमियाँ किसी के अंदर नहीं निकालनी है। पहला चीज़, जैसे ही आप कमियाँ निकालना बंद कर देते हैं आपकी आधा से अधिक समस्या वहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कमियाँ हम निकालेंगे नहीं, हमको तनाव होगा नहीं। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई कहता है कि हाँ तुमने गलती की है, तुम्हारे साथ ये हुआ, तुमने किया, तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? एक बार आकर एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ हमने किया है। जैसे ही आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो सामने वाले के पास कोई शब्द ही नहीं रहता। अगर आपके चाचा जी कहते कि तुम 1 नंबर के शराबी हो, तुमने नशा बहुत ज़्यादा किया, आप उसको एक्सेप्ट जैसे करें, हाँ चाचा हमने एक्सेप्ट किया है लेकिन इसमें हम सुधरना चाहते हैं, इसीलिए तो गए हुए थे, इसमें हम सुधार लाना चाहते हैं। अब चाचा के पास कुछ रहा बोलने के लिए नहीं।
लेकिन जैसे आप उनसे लड़ बैठेंगे तो वो भी 4 बात कहेंगे, आप भी 4 बात कहेंगे। तो ये क्या होता है ना, एक बचपना टाइप का दिखता है। जब हम किसी के अंदर कमियां निकालते हैं ना तो बचपना दिखता है। और इसी तरह से जितने भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े झगड़े कारण यही होता है। तो हम उस समय बड़े हो जाते हैं जब हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं और दूसरे के अंदर गलती नहीं निकालते हैं। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हर इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ कमियाँ होती हैं। बहुत सब चीज़ों में आप हमसे एक्सपर्ट होंगे, बहुत सब चीज़ों में हम आपसे एक्सपर्ट होंगे। अब दोनों लोग की तुलना करेंगे तो फिर बेवकूफ़ी है। तो हमें तुलना करना छोड़ देना चाहिए। हर चीज़ अपने जगह पे अलग है और कमियां निकालना अपना बंद कर देना है। उसी समय से हम बड़े हो जाते हैं। और अपनी जिम्मेदारी, अगर आपके साथ कुछ घटित होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं और कोई दूसरा नहीं है। इसको मानना होगा। अगर मान के चलिए हम जीवन भर यही कहते रहे कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। जैसे किसी को बुखार लगा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसको बुखार लगा, तो कभी डॉक्टर के पास जाएगा? नहीं जाएगा। तो हमको पहले अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट वही इंसान करता है जिसका दिल बड़ा बड़ा हो। जो मजबूत दिल के होते हैं, जो साहसी होते हैं, वही चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है। सचिन को क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि सचिन जब आउट होते हैं, अगर उनको लग गया कि वो आउट है, एम्पायर अगर नॉट आउट भी देगा तो वहाँ से चले जाएंगे, वो दोबारा लौट के नहीं। दूसरा कोई प्लेयर रहेगा तो क्या करेगा? क्योंकि नॉट आउट भैया हम कहाँ जाए, यहाँ से स्कोर करना है हमको। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, वही अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। गलतियाँ सबसे होती हैं, आपसे भी होती हैं, हमसे भी होती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिनसे गलतियाँ नहीं होती। और आपका क्या प्रश्न था? हमारे मन में शंका आता कैसे है? क्यों सच्ची हो जाती है? निगेटिव हम कब क्यों हो जाते हैं? निगेटिव होने का मेन कारण क्या होता है ना, कि हमारा दिमाग, इससे पहले भी हमने आप लोगों को समझाया था कि हमारा दिमाग 2 स्तर पे काम करता है। एक पॉजिटिव थॉट आते हैं, एक निगेटिव थॉट आते हैं। 2 चीज़ें हमारे माइंड में आते हैं, एक पॉजिटिव थॉट, एक निगेटिव थॉट। कभी कभी क्या होता है, माइंड में बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट आ जाते हैं, कभी कभी किसी किसी के माइंड में बहुत पॉजिटिव थॉट आते हैं। कारण क्या होता है? जैसे मान के चले कि आपका दिमाग एक कारखाना है, एक फैक्ट्री है, जिसमें 2 मैनेजर आपने रखा, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। अब आपने क्या किया कि किसी के बारे में निगेटिव थॉट सोचा, तो ये काम किसके पास जाएगा? अगर निगेटिव वाले के पास जाएगा तो वो कैसे कर्मचारी रखेगा? जैसा अपने वैसे ही ना कर्मचारी रखेगा, क्योंकि काम वैसा ही है, तो निगेटिव कर्मचारी रखेगा। अगर निगेटिव थॉट आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर डालते हैं तो निगेटिव कर्मचारी क्या होंगे? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दिमाग के अंदर पूरी तरीके से निगेटिव और पॉजिटिव वाले को काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे वहाँ से चारों निगेटिव फैल जाएंगे। अब जैसे इसको एग्जाम्पल से समझिए, आप सुबह उठे, आपको ऑफिस जाना है, आप कह रहे हैं अरे यार लग रहा है आज का मौसम बड़ा ख़राब है। आपने सोचा एक थॉट, अब क्या हुआ कि आपका दिमाग उसी समय 10 थॉट आपके माइंड को तुरंत आएगा। हाँ आज बॉस बड़ा गुस्सा होंगे, आज ऑफिस में सब लोग ठीक से नहीं बात करेंगे, आज जिस कस्टमर से बात करेंगे वो कस्टमर हमसे ठीक से नहीं बात करेगा। तो हमने अपने दिमाग में क्या सोचा कि आज का मौसम ख़राब है, और दिमाग ने हमारा क्या किया कि तुरंत उसको 10 तरीका बता दिया। तो यही होता है कि जब आप सोच लें कि हाँ ये हमारे घर का इंसान ये बहुत गंदा है, तो जैसे आप ये सब सोच लेंगे तो 10 चीज़ें 50 चीज़ें आपके सामने आ जाए कि हाँ ये गलती इसने की है। तो किसी के बारे में अगर निगेटिव थॉट एक अपने मन में हम डालेंगे तो वो उसको 10-100 में तुरंत कन्वर्ट कर देता है, और जितना ज़्यादा हम निगेटिव सोचेंगे उतना ज़्यादा निगेटिव थॉट बढ़ते जाता है। जैसे मान के चलिए कि आपके पिताजी कहते हैं कि बेटा हम तुमको पैसा दे रहे हैं, सबसे महंगा बाइक जो होता है बताओ तुम कितने का खरीदो, तो आप कितने का कहेंगे?
सबसे महंगा बाइक आपके पिताजी कहते कि जाओ खरीद लो, हम पैसा दे रहे हैं, तो आप कितने का खरीदेंगे, कितने लाख का बताइए? हाँ, मतलब कितने लाख का रहना चाहिए? इस टाइम तो सर ज़्यादा अब तो सर बाइक के स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखें, सिर्फ महंगाई पे करें तो वो तो कितना भी हो सकता है सर। तब भी एक मिनट, सबसे बढ़िया बाइक खरीदना कितने में आ जाता है? मैंने बाइक 2018 में पसंद की थी, 3.5 लाख की थी। चलिए ठीक है, मान के चलते कि आपने 5 लाख की बाइक खरीदी है। 5 लाख की बाइक, अब जाहिर सी बात है उसका इंजन तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया से काम करेगा। अब आप बाइक लेके आ गए, सुबह उठे बैठने के लिए, पूजा वूजा करवा लिए, सुबह उठे बाइक पे बैठने के लिए, तो तेल के टंकी में एक मुट्ठी बालू उठाया, उसके अंदर डाल दिए, ठीक है। अब बाइक लेके घूमे, फिर दूसरा दिन एक मुट्ठी बालू उठाए, सुबह सुबह डाल दिए। बाइक कितने दिन तक चलेगा? हाँ, नहीं चलेगा। है बाइक तो 5 लाख का है, चलना तो चाहिए। नहीं, तेल भी आपने डाला है, मतलब 5 लाख का बाइक है, एक मुट्ठी बालू डालने से। अब सोचिए आपका जो दिमाग है, इतना कीमती दिमाग है, इतना बढ़िया दिमाग है, उसमें जब हम एक निगेटिव थॉट डालते हैं तो एकदम उसी बालू की तरह काम करता है। किसी के प्रति अगर आपने नकारात्मक सोचा ना, तो उसी बालू की तरह काम करेगा और बढ़िया से बढ़िया दिमाग, अच्छा से अच्छा घर तबाह हो जाता है। आप अगर अपनी वाइफ के बारे में कुछ गलत सोच ले कि हमारी वाइफ इस तरह से है, बच्चलन है, चाहे ये है चाहे वो है, देखिएगा आपको 10 हज़ारों तरीके मिलेंगे कि हाँ उसने उससे बात किया था। अब जाहिर सी बात है, इंसान है, कोई भी इंसान है तो जीवन भर जब से जन्म लिया है तब से किसी ना किसी से बात, ये सब चीज़ें तो प्रोसेस चलते रहती है। तो आप जितना डिटेल में उनके जाएंगे, खंगालेंगे, उतना ज़्यादा निगेटिव थॉट आपको पता चलते जाएगा, उतना आप लड़ाई झगड़ा करेंगे। अब बहुत लोग के मन में ये थॉट आता कि हमारे घर वाले यहाँ हमको भेज दिए हैं, हमारा ज़मीन हड़पना चाहते हैं, हमारी वाइफ का चक्कर है तो वो कहीं और जाना चाहती है, इसलिए हमको यहाँ भेज दिए हैं। बहुत तरह के थॉट माइंड में आते हैं। लेकिन क्या है, हकीकत क्या है कि आप जिस तरह के नशा करते थे, जिस तरह का नशा आप करते थे, उस तरह के नशा करते स्थिति में आप बहुत ज़्यादा रहते ना, नशा करने की स्थिति में अगर बहुत ज़्यादा रहते तो मुश्किल से साल भर 2 साल और रहते, उससे ज़्यादा आप नहीं रह पाते। तो अगर आपके भाई को आपका ज़मीन लेना रहता, अगर आपकी वाइफ को आपसे चीट करना रहता, तो उससे बढ़िया क्या था कि 2 साल और ज़्यादा आपको नशे के, आपको एक पीते हैं आप 2 पी लीजिए, 3 पी लीजिए, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, फिर तो राज उनका ही है। चाहे भाई को अगर आपका ज़मीन हड़पना रहता, चाहे रिश्तेदार को आपको कुछ लेना रहता, तो कहते ठीक है भैया इसको और पिलाओ, ख़त्म हो जाएगा, सब तो मेरा ही है। तो यहाँ भेजने का मेन मकसद उनका, इस तरह के कोई भी भावना, यहाँ भेजने का मेन मकसद ये है उनका कि आप जब यहाँ आते हैं तो आपका कंट्रोल आपके ऊपर आ जाएगा, आप समझने लगेंगे क्या सही है क्या गलत है, क्या हम यहाँ से जाने के बाद हम क्या करेंगे। नशे की स्थिति में समझ में आता था? कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन अभी हमको समझ में आता कि यहाँ से जाने के बाद हम क्या करेंगे, क्या सही है। तो फिर हम अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं, हम अपने घर को चला सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपसे बदला लेने के लिए आपको यहाँ नहीं भेजता है, यहाँ पे भेजता है कि आप स्वस्थ हो जाए, नशे से आप दूर हो जाए, आपका कंट्रोल आपके हाथों में आ जाए। और जैसे आपका कंट्रोल आपके हाथों में आ जाए, फिर तो जीवन आपका है, घर आपका है, परिवार आपका, आप ही को देखना है। मुश्किल से 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उससे ज़्यादा थोड़े रहेंगे। तो सर यही चीज़ है कि अगर हम किसी के प्रति अगर नकारात्मक सोचेंगे तो वो नकारात्मक सोच अपने आप से बढ़ना शुरू हो जाए। कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप दिन भर में क्या क्या खाते हैं?
वो चीज़ जरूरी फल खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, तब तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन एक अपने स्वस्थ माइंड को रखने के लिए आप क्या करते हैं? तो दोस्तों से गंदी गंदी बातें सुनेंगे, किसी के बारे में लड़ाई झगड़ा सुनेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मोबाइल पे बैठ कर वही मारपीट देखेंगे। तो जो भी चीज़ें हम देखेंगे, इसका मतलब क्या कि हम अपने माइंड को वो भोजन दे रहे हैं, और माइंड हमारा जैसा खाएगा वैसा ही तो रिएक्ट करेगा। अगर माइंड हम दिन भर किसी के बारे में चुगली, किसी के बारे में लड़ाई झगड़ा, नशे, ये सब चीज़ों के बारे में दिन भर हम सोच रहे हैं, तो माइंड में हमारा क्या जा रहा है? निगेटिव थॉट। और जो अंदर जाएगा वही तो बाहर निकलेगा। अगर हमारे अंदर निगेटिव थॉट भरा पड़ा है तो हमारे बाहर क्या निकलेगा? निगेटिव थॉट निकलेगा, क्योंकि नियम है जो अंदर जाएगा वही बाहर निकलेगा। तो किसी के प्रति नकारात्मक विचार रखना नहीं चाहिए। कोशिश ये करने जितना ज़्यादा हो सके सकारात्मक सोचिए। तो माइंड, हाँ, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों के संगति में रहिए। अब दिन भर अब नशेड़ी के साथ रहेंगे या सोचेंगे प्रवचन जाए दिमाग में, प्रवचन थोड़े जाएगा। अब जैसे मित्रों के साथ रहेंगे वैसे ही हमारी संगति बनेगी। वो भी तो उसी कैटेगरी का है, वो भी वही सब बात करे, चलो भाई वहाँ मिल जाएगा, चलो वहाँ से चोरी कर लेते हैं, और फिर चाहेंगे हमारा जीवन बड़ा सुखमय रहे। नहीं। अगर आप नशा करने वालों के साथ अगर आप 1 महीना रह जाएंगे ना, तो उसके बाद महीना ख़त्म होते होते आप बहुत बड़े नशेड़ी हो जाएंगे। वो सब चीज़ों का ज्ञान मिलते जाता है आपको, कैसे क्या होता है, कैसे कहाँ से मिलेगा, तुम ट्राई कर लो। तो ऐसे मित्रों से दूर रहना, क्योंकि ऐसे मित्र कभी भी आपके अपने नहीं होते। उनको सिर्फ आपसे नशा चाहिए, पैसा दे दीजिए बस। आप कहाँ हैं इस समय उनसे कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। जो आपके सच्चे मित्र रहेंगे वो भले ही पूछ सकते हैं, लेकिन पीने खाने वाले से कोई मतलब नहीं, तो अपना पी के कहीं पड़े होंगे। तो पॉजिटिव अगर माइंड को रखना है तो हमें पॉजिटिव थॉट रखना होगा, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलना होगा, पॉजिटिव विचार अपने मन में, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो दिमाग पॉजिटिव होते चला जाएगा और माइंड रिलैक्स रहेगा। लेकिन अगर निगेटिव विचार अगर अपने माइंड में डालेंगे तो फिर माइंड क्या होगा? उसी तरह से निगेटिव, क्योंकि अंदर हमने निगेटिव डाला है तो निगेटिव चीज़ें काम करेंगी। और उसी तरह से है बाइक की तरह, कितना भी बेहतरीन आप तेज हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर निगेटिव थॉट आ गया किसी के प्रति तो जीवन तहस नहस समझिए। क्योंकि जैसे हमारे अंदर सोच आता है हम उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं और उसी तरह से चीज़ें हमें दिखने लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपनी वाइफ पे शक करते हैं, अगर आप अपने घर वालों पे शक करेंगे ना, तो वो कोई अच्छा भी काम करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो गलत काम कर रहा है। क्योंकि सोच हमारी क्या होती है, वैसे ही हो जाती है और चीज़ें हमको जैसी हमारी सोच रहेगी ना, चीज़ें हमको वैसे ही दिखेंगी। जैसे अगर आपने सोच लिया कि आपका कोई दोस्त है जो बहुत गंदा है, अब वो कुछ भी काम कर ले वो आपको गंदा ही लगेगा, कितना भी आपके लिए बढ़िया से बढ़िया काम कर ले लेकिन आपको वो ख़राब ही लगेगा। कारण क्या है? क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया कि ये इंसान गंदा है, खराब। तो हमने बार बार आपसे नहीं कहते कि अगर आपको हरा रंग का चश्मा पहनाएंगे तो दुनिया कैसा रहेगा? हरा रहेगा। तो जिस तरह का चश्मा आप पहनेंगे दुनिया आपको वैसा ही दिखेगा। दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, सब भरे पड़े हैं। हम किस तरह से उनको देखते हैं और सबको मौका देना चाहिए। एक बार एक सच्ची घटना है। घटना ऐसी है कि एक पायलट जहाज़ अपना लेके जा रहा था। पायलट बहुत एक्सपर्ट था, जहाज़ उड़ा रहा था। तो जहाज़ में कुछ ऊपर गया, 5-6 लोग बैठे हुए थे उसमें। तो पता चला कि उस जहाज़ में एयरपोर्ट से जो पेट्रोल, जो गाड़ी में ईंधन भरा जाता है, वो ईंधन उसमें गलत भर दिया गया था। जो ईंधन भरना चाहिए वो नहीं भर के दूसरा ईंधन भर दिया। अब जहाज़ हवा में था,
दोनों इंजन अपना वहाँ पे बंद हो गए। तो पायलट बड़ा एक्सपर्ट था, तो सूझबूझ के द्वारा उसने जहाज़ को उतारा। अब जहाज़ को उतारा तो उसको पता था कि इसके अंदर पेट्रोल मतलब जो भी ईंधन है वो गलत ईंधन भरा गया। तो अब आप वहाँ पे रहेंगे तो आप क्या करेंगे ईंधन भरने वाले के साथ? बहुत गुस्सा होंगे, पनिशमेंट देंगे, उसको डांटेंगे टपटेंगे। लेकिन वो पायलट गया, उससे कहा कि हम यहाँ आपको डांटने नहीं आए, हमको आपके ऊपर विश्वास है, गलती से चीज़ें हो गई हैं, हमको आपके ऊपर विश्वास है, और कल हमारा जो प्लेन होगा उसमें आप ही जो ईंधन है वो डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उसने जैसे ये कहा तो जो गलती करने वाला उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दोबारा कभी वैसी गलती करेगा? उसके ईगो को भी चोट नहीं लगा। हाँ, अब यहाँ पे वो डांटता तो गलती तो हो गई है, अब उसको डांटिए मारिए उससे कोई फर्क होगा? कुछ बदलने वाला नहीं। इससे बहुत ज़्यादा बदलता तो एक अच्छा कारीगर जो था वो जॉब छोड़ के। तो लाइफ में बहुत बार ये होता है कि जब घटनाएं घट जाती हैं, उस घटनाएं घटने के बाद आप कितना भी उससे बहस कर ले, उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। बड़े से बड़े स्कैम होते हैं, बड़े से बड़े चोरियां होती हैं, उनसे जब आप पूछेंगे तो वो कहेंगे भैया इसमें हम क्या करें, हम तो मजबूर थे, हमसे तो हमारे नीचे वाले कर्मचारी करवाए हैं। और नीचे वाले कर्मचारी क्या कहेंगे, हमसे तो हमारे बॉस करवाए हैं। कोई भी अपनी गलती, ये इंसान का नेचर है। हाँ, अब कोई घटना हो गई है, उसके प्रति आप कितना भी उसके अंदर कमियां निकालें, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हाँ, रिश्ते और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो बढ़िया है कि उससे बढ़िया है कि रिश्ते अपना और अच्छा करें, सुधरने का मौका दें, शायद रिश्ता बदल जाए। और कुछ प्रश्न पूछिए आप लोग, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। जब हम कोई नशा करते